नमस्कार दोस्तों, आप सभी साथियों का आप सभी के अपने YouTube चैनल HSSC एग्ज़ाम अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका साथी राहुल पुनिया। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके की एक इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम हरियाणा जीके के जो करंट अफेयर से जुड़े क्वेश्चन हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो कवर करेंगे और इसके बाद में जो अपने प्रीवियस ईयर के अंदर हरियाणा जीके के क्वेश्चन हैं जो लगातार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं वो इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। दोस्तों आज का ये वीडियो है, ये आपके आगामी एग्जाम सीएटी के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होगा। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, DHBVN ने 95% डिजिटल पेमेंट करने वाली पंचायत को कितनी राशि पुरस्कार के रूप में देगी। भी DHBVN सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए भी DHBVN का जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो दोस्तों, इसका जो फुल फॉर्म है वो है दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम। तो दोस्तों, जो दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम है इसके द्वारा एक पहल की शुरुआत की गई है भी जो सी ग्राम पंचायत है वो 95% तक अगर डिजिटल पेमेंट करती है, बिल का भुगतान है वो डिजिटल के माध्यम से करती है, तो उसे दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम के द्वारा से 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये अपने को याद रखना है दोस्तों। लेटेस्ट करंट अफेयर का प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम के अंदर जरूर प्रश्न पूछा जा सकता है भी दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम के द्वारा अगर 95% कोई ग्राम पंचायत डिजिटल भुगतान करती है तो उसे कितनी राशि दी जाएगी। तो उसे 5 लाख रुपए की राशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। और यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं दोस्तों, वो भी आप कवर कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी में भी, अगर 95% तक पेमेंट डिजिटल करते हैं तो उसे 5 लाख रुपए दी जाएगी। अगर कोई ग्राम पंचायत है वो 90 से 95% के बीच में करती है दोस्तों, तो उसे कितनी राशि दी जाएगी। तो उसे 2 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। और अगर कोई ग्राम पंचायत है वो डिजिटल पेमेंट है वो 80 से 90% करती है, भी 80% से 90% के बीच में करती है, तो उसे 1 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, ये अपने को याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला अपना भाला किस संग्रहालय को उपहार के रूप में दिया। प्रश्न का मतलब है दोस्तों भी नीरज चोपड़ा है, इसने जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था जिस भाले से, वो भाला है वो कौन से संग्रहालय को उपहार के रूप में दिया है। तो वो ओलंपिक संग्रहालय को दिया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, हरियाणा तलवारबाजी संघ की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि हरियाणा तलवारबाजी संघ की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मनु कपिला को हरियाणा तलवारबाजी संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में इसको नोट कर लेना, एग्जाम के अंदर जरूर प्रश्न देखने को मिलेगा। द गुरु नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो दोस्तों, जो द गुरु नामक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रजनी शेखरी सिब्बल के द्वारा लिखी गई है दोस्तों ये पुस्तक। और इस पुस्तक के अंदर क्या है दोस्तों, तो इसके अंदर गुरु नानक देव की जो 10 साखियां हैं उनका वर्णन किया गया है दोस्तों। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि द गुरु नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो रजनी शेखरी सिब्बल के द्वारा लिखी है और इसके अंदर गुरु नानक देव की 10 साखियों का वर्णन किया गया है, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, पांचवा प्रश्न है, हरियाणा ने खाद्य और पोषण सुरक्षा के लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो दोस्तों, हरियाणा ने खाद्य और पोषण सुरक्षा के लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र विकास खाद्य कार्यक्रम के साथ हरियाणा ने यह लक्ष्य किया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, किस हरियाणवी ने एशियन यूथ हैंडबॉल चैंपियनशिप में बतौर कोच भूमिका निभाई है।
करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, भी किस हरियाणवी ने एशियन यूथ हैंडबॉल चैंपियनशिप में बतौर कोच भूमिका निभाई है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजय डबास है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 7वां क्वेश्चन है, हरियाणा में पहली डिविजनल कमिश्नरी वेबसाइट किस डिवीजन की बनी है दोस्तों? तो हरियाणा में जो पहली डिविजनल कमिश्नरी वेबसाइट बनी है वो कौन सी डिवीजन की बनी है? तो हिसार की बनी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हिसार जो अपना मंडल है इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? तो इसके अंदर 4 जिले आते हैं दोस्तों, अपना सिरसा हो गया, सिरसा, फतेहाबाद, जींद और हिसार, ये 4 जिले आते हैं दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। हिसार मंडल के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? तो हिसार आता है, सिरसा आता है, फतेहाबाद आता है और जींद आता है। और हरियाणा में जो पहली डिविजनल कमिश्नरी वेबसाइट बनी है वो हिसार डिवीजन की बनी है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 8वां क्वेश्चन दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आप लाइक करने में और शेयर करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो दोस्तों, तो ये कंजूसी मत करना। मैं आपके लिए डेली इस प्रकार के नए नए प्रश्न लेकर आ रहा हूं दोस्तों, तो आपसे इतनी उम्मीद मैं कर सकता हूं भी आप वीडियो को लाइक करोगे और आपका इस मॉक टेस्ट में क्या स्कोर रहता है वो भी आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना दोस्तों। अगला प्रश्न है, हरियाणा में पहला पीपीपी मोड का सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है? भी हरियाणा में पहला पीपीपी मोड का सैनिक स्कूल कहाँ पर खोला गया है दोस्तों? तो ये खोला गया है दोस्तों अपना खाराखेड़ी फतेहाबाद के अंदर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। खाराखेड़ी फतेहाबाद के अंदर पहला पीपीपी मोड का सैनिक स्कूल खोला गया है दोस्तों, ये अपने को याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ने हरियाणा के किस जिले में देश के सबसे बड़े अमृता हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया? तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हरियाणा के कौन से जिले के अंदर अमृता हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये फरीदाबाद जिले के अंदर किया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछ सकता है भी उद्घाटन कब किया था? तो 24 अगस्त 2022 को इसका उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा फरीदाबाद के अंदर किया है दोस्तों। और इसके अंदर कितने बेडों की क्षमता है? तो इसके अंदर लगभग 2600 बेड की क्षमता है और 130 एकड़ के अंदर ये हॉस्पिटल है वो बना हुआ है दोस्तों, ये अपने को याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, डायमंड लीग का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो डायमंड लीग का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं दोस्तों अपने नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और इन्होंने लुसाने डायमंड लीग का खिताब जीता है दोस्तों, और इन्होंने 89.8 मीटर भाला फेंककर ये डायमंड लीग का खिताब है वो जीत लिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। इनका संबंध कहाँ से है दोस्तों? तो इनका संबंध है वो पानीपत जिले से है दोस्तों, ये भी अपने को याद रखना है भी नीरज चोपड़ा का संबंध है वो कहाँ से है? तो पानीपत जिले से है। और इन्होंने हाल ही में डायमंड लीग का खिताब है वो अपने नाम कर लिया है। और इन्होंने ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक जीता था दोस्तों जिस भाले से, वो भाला कौन से संग्रहालय को उपहार के रूप में दिया है? तो ओलंपिक संग्रहालय को उपहार के रूप में दिया है, ये भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 11वां क्वेश्चन है, किस जिले के पर्वतारोही अमित भाटिया ने माउंट कून पर तिरंगा फहराया है? भी ये पूछा गया भी अमित भाटिया का संबंध कौन से जिले से है? तो दोस्तों इनका संबंध है वो अंबाला जिले से है, ये अपने को याद रखना है। ये अंबाला जिले के सेक्टर 8 के रहने वाले हैं दोस्तों। और इन्होंने हाल ही में जो माउंट कून है इसके ऊपर तिरंगा फहराया दोस्तों, ये अपने को याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, HSSC ने शिकायत के लिए कौन सा व्हाट्सएप नंबर जारी किया है? भी HSSC के द्वारा एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है भी जिस भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की जो मतलब की शिकायत है भी कोई भी जानकारी लेनी है तो वो इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से HSSC के द्वारा है वो उस जानकारी ले सकता है, हासिल कर सकता है भी कोई भी समस्या वो फेस कर रहा है तो वो इस व्हाट्सएप नंबर के द्वारा अपनी शिकायत है वो भेज सकता है। और जो टीम गठित की गई है वो उसका सुझाव है वो उस विद्यार्थी तक पहुंचा देगी। तो ये पूछा गया है भी कौन सा शिकायत नंबर है, वो व्हाट्सएप नंबर है वो हाल ही में HSSC के द्वारा जारी किया गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 98
727 23,100 है, ये नंबर है। ये HSSC के द्वारा हाल ही में जो व्हाट्सअप नंबर है वो जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 13वां क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। रूस की माउंट एल्ब्रुस चोटी पर ईस्ट और वेस्ट दिशा में तिरंगा फहराने वाली पहली भारत की महिला कौन बनी है? प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। भी रूस की माउंट एल्ब्रस चोटी पर ईस्ट और वेस्ट दिशा में तिरंगा फहराने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है दोस्तों? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रीना भट्टी बनी है दोस्तों। और रीना भट्टी का संबंध कहाँ से है? तो रीना भट्टी का संबंध है दोस्तों वो कहाँ से है? वो हिसार से है। ये अपने को याद रखना है। रीना भट्टी का संबंध कहाँ से है? तो रीना भट्टी का संबंध है वो हिसार जिले से है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 14वां क्वेश्चन है हरियाणा सरकार ने विद्यार्थियों को मादक पदार्थों के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? क्योंकि भी हरियाणा के अंदर जो नशा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है दोस्तों। तो इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने जो विद्यार्थी है उन्हें मादक पदार्थों के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो धाकड़ की शुरुआत की है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन। हरियाणा सरकार के द्वारा खजूर की खेती करने वाले किसानों को कितने रुपए प्रति एकड़ सब्सिडी दी जा रही है? तो भाई जो किसान हैं वो हरियाणा के अंदर खजूर की खेती करने वाले हैं तो उनको हरियाणा सरकार के द्वारा प्रति एकड़ सब्सिडी दी जा रही है दोस्तों। तो ये पूछा गया है भी उन्हें कितने रुपए की सब्सिडी है वो प्रति एकड़ प्रदान की जा रही है? तो 1,40,000 रुपए की सब्सिडी है वो हरियाणा सरकार दे रही है जो भी किसान खजूर की खेती करते हैं। उसके लिए ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16वां क्वेश्चन। श्याम छड़ी का मेला हरियाणा में कहां पर लगता है? तो दोस्तों जो श्याम छड़ी का मेला है वो हरियाणा में कहां पर लगता है? 4 ऑप्शन दिए हुए दोस्तों, आपको राइट आंसर बताना है। भी श्याम छड़ी का मेला है वो हरियाणा में कहां पर लगता है? तो दोस्तों ये रेवाड़ी जिले के अंदर लगता है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 17वां क्वेश्चन है भिवानी TETS की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो भिवानी TETS है इसकी स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी दोस्तों? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसकी जो स्थापना है दोस्तों वो कब हुई थी? तो इसकी स्थापना है वो 1943 के अंदर हुई थी दोस्तों। 1943 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। 1943 के अंदर भिवानी TETS की स्थापना हुई थी, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन। श्याम जी का मेला हरियाणा में कहां पर लगता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भी CAT के पेपर के अंदर एग्जाम के अंदर जो अपने मेले हैं, मज़ार है, गुरुद्वारे हैं और जो धार्मिक स्थल है इनसे एग्जाम के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो इन सभी को अपने को अच्छी तरह से याद कर लेना है। भी श्याम जी का मेला है वो हरियाणा में कहां पर लगता है दोस्तों? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झज्जर। झज्जर जिले के अंदर हरियाणा में श्याम जी का मेला लगता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है भी भिवानी टेक्सटाइल मिल है इसकी स्थापना है वो किस वर्ष के अंदर हुई थी दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1937 के अंदर भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई थी दोस्तों। ये अपने को याद रखना है। और भिवानी को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो हरियाणा के अंदर जो भिवानी है इसे बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है। हरियाणा का मिनी क्यूबा किसे कहा जाता है? तो भिवानी को कहा जाता है। और मंदिरों की अधिकता के कारण हरियाणा की काशी किसे कहा जाता है? तो मंदिरों की अधिकता के कारण हरियाणा की जो काशी है दोस्तों वो भी भिवानी को कहा जाता है। भिवानी को बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है। और भिवानी के अंदर जो टेक्सटाइल मिल है इसकी स्थापना है वो 1937 के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन है हरियाणा में कागज उद्योग कौन से जिले का प्रसिद्ध है? भी हरियाणा में जो कागज उद्योग है वो कौन से जिले का प्रसिद्ध है दोस्तों? जो पेपर सिटी है वो तो यमुनानगर को कहा जाता है। लेकिन इसमें पूछा गया है भी कागज उद्योग है वो हरियाणा के कौन से जिले का प्रसिद्ध है? तो 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फरीदाबाद जिले का कागज उद्योग है वो हरियाणा में प्रसिद्ध है दोस्तों। ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन है हरियाणा में पेपर सिटी के नाम से कौन से जिले को जाना जाता है? तो भी हरियाणा के अंदर जो पेपर सिटी है
इसके नाम से कौन से जिले को जाना जाता है दोस्तों? तो हरियाणा के अंदर जो पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है वो यमुनानगर जिले को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये अपने को याद रखना है। और जो अब्दुल्लापुर मंडी है दोस्तों, मतलब कि ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है भी यमुनानगर को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से जो यमुनानगर है इसे प्राचीन समय में जाना जाता था दोस्तों। और जो टिम्बर मार्केट है हरियाणा में वो कहाँ पर है? तो वो यमुनानगर जिले के अंदर है। और हरियाणा के अंदर जो पेपर सिटी है उसके नाम से किसे जाना जाता है? तो वो भी यमुनानगर जिले को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी पत्रिका थी जो नेकीराम शर्मा ने 1930 में प्रकाशित हुई? कौन सी पत्रिका थी जो नेकीराम शर्मा की थी जो 1930 में प्रकाशित हुई थी दोस्तों? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी जो संदेश पत्रिका थी दोस्तों, इसका संबंध किससे है? तो नेकीराम शर्मा से है। और ये कब प्रकाशित हुई थी? तो 1930 के अंदर प्रकाशित हुई थी दोस्तों, ये भी अपने को याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन है, खैर आदेश पत्रिका लाला मुरलीधर राय की है। यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न ये बनता है भी खैर आदेश जो पत्रिका है वो किसकी है दोस्तों? तो जो खैर आदेश पत्रिका है वो लाला मुरलीधर राय की है। और ये कब प्रकाशित हुई थी दोस्तों? तो ये 1889 के अंदर प्रकाशित हुई थी दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। 1889 के अंदर खैर आदेश पत्रिका का प्रकाशन हुआ था दोस्तों। और ये पत्रिका किसकी है? तो लाला मुरलीधर की है दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में लघु उद्योग और निर्यात निगम की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो हरियाणा राज्य के अंदर जो लघु उद्योग और निर्यात निगम है इसकी स्थापना है वो कब हुई थी? तो इसकी स्थापना है दोस्तों वो 19 जुलाई 1967 के अंदर हुई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 जुलाई 1967 के अंदर हरियाणा राज्य में लघु उद्योग और निर्यात निगम की स्थापना हुई थी, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के 300 मील दक्षिण में है। हरियाणा राज्य के 300 मील दक्षिण में इनमें से कौन सी रेखा है दोस्तों? भी मकर रेखा है, क्या भूमध्य रेखा है, या कर्क रेखा है, या ग्रीनविच रेखा है? तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा भी हरियाणा राज्य के 300 मील दक्षिण में कौन सी रेखा है? तो कर्क रेखा है दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा है वो भारत के अंदर से गुजरती है दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। और जो भूमध्य रेखा है दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? तो जो 0 डिग्री देशांतर है उसे भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। और भूमध्य रेखा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो विषुवत रेखा के नाम से भी भूमध्य रेखा को जाना जाता है। और जो दोस्तों 23.5 डिग्री दक्षिण के अंदर जो रेखा है दोस्तों, इसे मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। और जो ग्रीनविच रेखा है दोस्तों, भी जहाँ से अपना टाइम है, समय निर्धारित किया गया है, वो ग्रीनविच रेखा से निर्धारित किया गया है दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। भी हरियाणा राज्य के 300 मील दक्षिण में है कौन सी रेखा है? तो कर्क रेखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा में किस स्थान पर औरंगजेब के समय सतनामी विद्रोह हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भी हरियाणा में किस स्थान पर औरंगजेब के समय सतनामी विद्रोह हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था अपना नारनौल के अंदर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? भी हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो वर्तमान समय में हरियाणा का जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है वो फरीदाबाद जिला है, ये अपने को याद रखना है। और जो वर्तमान में सबसे अधिक हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कौन से जिले का है? तो वो भी अपना फरीदाबाद जिले का है दोस्तों। फरीदाबाद को क्या कहा जाता है? तो औद्योगिक नगरी है हरियाणा की, वो फरीदाबाद को कहा जाता है दोस्तों। एस्कॉर्ट जो ट्रैक्टर कंपनी है वो कहाँ पर है? तो एस्कॉर्ट ट्रैक्टर कंपनी है वो फरीदाबाद के अंदर है, ये भी अपने को याद रखना है। और जो फरीदाबाद है दोस्तों, ये हरियाणा की औद्योगिक नगरी है, ये भी अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? दोनों के दोनों क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के अंदर कवर कर लिए हैं। भी हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो जो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है दोस्तों वो पंचकुला है, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन है,
हरियाणा के कितने प्रतिशत भूभाग में वन क्षेत्र है? तो हरियाणा के कितने प्रतिशत भूभाग में वन क्षेत्र है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 3.58% भूभाग पर हरियाणा में वन क्षेत्र है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन है, तिलियार नामक पर्यटक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है दोस्तों? जो तिलियार नामक पर्यटक स्थल है दोस्तों, ये हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोहतक जिले के अंदर हरियाणा में तिलियार नामक पर्यटन स्थल है दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। और जो गौकर्ण तालाब है दोस्तों वो कहाँ पर है? तो जो गौकर्ण तालाब है दोस्तों, गौकर्ण तालाब है वो भी अपना रोहतक जिले के अंदर है दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। एमडीयू यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है? तो एमडीयू यूनिवर्सिटी है दोस्तों, वो भी अपनी रोहतक जिले के अंदर है दोस्तों। इसकी स्थापना है वो कब हुई थी? तो 1976 के अंदर हुई थी दोस्तों, ये भी अपने को याद रखना है। और जो तिलियार नामक पर्यटन स्थल है दोस्तों वो रोहतक जिले के अंदर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर अपने इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना दोस्तों, और यूट्यूब चैनल HSC एग्जाम अड्डा को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना दोस्तों, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन है वो जल्द मिल सके। तो जल्द मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की करंट अफेयर के साथ, और हरियाणा जीके की मिक्स वीडियो के मॉक टेस्ट लेकर मैं जल्द आऊँगा। तो आप सभी इस मॉक टेस्ट में आपका क्या स्कोर कवर करते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और अपनी स्टडी है उसे कंटिन्यू करते रहें दोस्तों। जय हिंद, जय हरियाणा दोस्तों।